आइए आज हम लोग सही बुखारी शरीफ हदीस नंबर 7460 जानते और समझते हैं। बुखारी हदीस नंबर 7460 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा कुरान और हदीस पर कायम रहेंगे। उसे झुठलाने वाले और मुखालिफ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी और वे उसी हाल में होंगे, यानी कुरान और हदीस पर कायम रहेंगे। आइए इस हदीस पर थोड़ा सा तबसरा करके गहराई से समझते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत का एक गिरोह हमेशा कुरान और हदीस पर कायम रहेंगे और उन्हें झुठलाने वाले और मुखालिफ कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, यहाँ तक कि क़यामत कायम हो जाएगी। इस हदीस से पता चला कि कुरान और हदीस पर चलने और अमल करने वाला ही सीधा रास्ता पर है और वही रसूलुल्लाह के सुन्नत तरीके पर है, न कि वह जो अपने फिरके के उलमा पीर बुजुर्ग बाबों के तरीकों और उनके लिखे मनगढ़ंत मिलावटी बेबुनियाद किताबों पर चलते और अमल करते हैं। याद रखो, और जहन में बैठा लो, जो बगैर कुरान और हदीस देखे अपने उलमा पीर बुजुर्ग बाबों के तरीकों पर चलता है, वह कुरान और हदीस के मुताबिक सिराते मुस्तकीम सीधा रास्ता पर नहीं है और न ही अहले सुन्नत है। लेकिन हाँ, अहले सुन्नत तो नहीं है, लेकिन अहले बिदअत जरूर है। और इस्लाम मुसलमान कुरान और हदीस नबी और नबी का सबसे बड़ा दुश्मन जरूर है, क्योंकि कुरान और हदीस और रसूलुल्लाह के सुन्नत तरीके को छोड़कर अपने उलमा पीर बुजुर्ग बाबों के किताबों और तरीकों पर चलते और अमल करते हैं। जैसे रसूलुल्लाह और खुलफे राशिदीन ने तीजा, 10वां, 20वां, 40वां और बरसी नहीं किया है। अजान और अकामत से पहले दरूद सलाम नहीं पढ़ते थे, बल्कि अजान के बाद दरूद इब्राहिमी और अल वसीला वाली दुआ पढ़ते थे। नबी का नाम आने पर अंगूठा नहीं चूमते थे, बल्कि दरूद शरीफ पढ़ते थे। कुरान और हदीस, रसूलुल्लाह और खुलफे राशिदीन के तरीकों के जस्ट उल्टा चलने वाले ये कौन लोग हैं? आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं और सब कुछ जानते हुए कुरान और हदीस और रसूलुल्लाह के दुश्मनों के पीछे चल रहे हो। जैसे आगे का एक भेंडी कुआं में गिरता है तो उसके पीछे सारे भेंडी कुआं में चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है और सोचने समझने के लिए बेहतरीन दिमाग जहान दिया है, फिर सिर्फ जज्बात में बगैर कुरान और हदीस के दलील और हवाला के बिदअती उलमा पीर बुजुर्ग बाबों के तरीकों और मनगढ़ंत मिलावटी बेबुनियाद किताबों पर क्यों चलते और अमल करते हो, और साथ ही अपनी जानों को जहन्नम और आग में डाल रहे हो। मेरी बातें आज आपको कड़वी और बुरा लगेगा, लेकिन मैं कुरान और हदीस की रोशनी में बिल्कुल सही, सच और हक बात बोल रहा हूँ, जो क़यामत के दिन आप सबों को समझ में आएगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि जज्बाती मत बनो, बल्कि कुरान और हदीस खुद पढ़कर समझकर दलील और हवालों के साथ अमल करो। पूरे कुरान मजीद में अल्लाह ने एक बार भी कहीं नहीं कहा है कि गायब में दुआ और मदद एक अल्लाह के सिवा किसी और से मांगो, और रसूलुल्लाह और सहाबा ने भी दुआ और मदद अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगा है। अल्लाह के सिवा कब्र, मजार, पीर बुजुर्ग बाबों से वही लोग मांगते हैं जिन्हें अल्लाह और रसूलुल्लाह पर यकीन नहीं है। याद रखो, सिर्फ की माफी नहीं है, सिर्फ करने वाले हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे। जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है कि कब मौत आ जाएगी, और मौत के बाद फिरकों और जज्बात के वजह से कल क़यामत के दिन पछताना न पड़ जाए। इसलिए अपने फिरके के उलमा पीर बुजुर्ग बाबों को छोड़कर कुरान और हदीस और रसूलुल्लाह का दामन थाम लो। इसी में हमारी आपकी सबकी भलाई है। व आखिरुज दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हाफिज।